अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। मैं हूं हफ्सा फ़रीद और आप देख रहे हैं मेरा चैनल हफ्सा फ़रीद कुकिंग। तो आज की रेसिपी बहुत ही मज़ेदार शानदार बनने जा रही है। आपने पालक तो बहुत तरीके से बनाई होगी, लेकिन आज आपने मेरे तरीके से फ़ॉलो करना है। तो यहाँ पर मैंने 1 केजी पालक ली और 4 जो है ना अंडे लिए हैं। आपने इनको अच्छी तरह से पहले पालक को अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है। तो सबसे पहले अंडे बॉयल कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने बर्तन में एक पानी ले डालते हैं। पानी को डालने के बाद हम इसके अंदर जो है 1 चम्मच भर कर जो है नमक ऐड करना है। नमक डालने का सबसे जो अहम फ़ायदा है वो ये है कि हमारे जो अंडे हैं वो बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। जो मेरी बेटियां अभी अंडा बॉयल करना सीख रही हैं, ये उनके लिए टिप है। तो आपने अंडे जो है बॉयल करने से पहले नमक ज़रूर ऐड कर लेना है और नमक को डालकर उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर डालेंगे अंडे। और अंडे जो है आप ज़्यादा भी काट सकते हैं। मैं यहाँ पर अपनी फैमिली के मुताबिक सिर्फ 4 अंडे जो है ना वो जो है ना बॉयल करूँगी। बिल्कुल भी ये अंडे जो है ना नहीं टूटेंगे, बिल्कुल ही फ्रेश अंडे रहेंगे। जो पानी के अंदर जाके अंडे टूट जाते हैं। तो दूसरी तरफ से हम अपनी पालक को अच्छी तरह से बना लेते हैं। तो यहाँ पालक को हमने चॉप करना है, रफ सा भी चॉप कर सकते हैं और बारीक भी काट सकते हैं, भी आप पे डिपेंड करता है। जिन मेरी बहनों बेटियों को नहीं आता चॉप करना अच्छी तरह से, वो हल्का सा भी चॉप करते हैं, क्योंकि हमने इसको जूसर जग में डालकर जो है ना थोड़ा सा ग्राइंड करना, ज़्यादा नहीं हल्का सा। तो यहाँ पर हम जो है बर्तन में पालक डाल लेते हैं। पहले अच्छी तरह धो लिया है, तो अब थोड़ा सा पानी डाल के इसको पहले चूल्हे के ऊपर बॉयल कर देते हैं। तो दूसरे मसाला हम ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 चम्मच भर कर सौंफ लिया है। आप सौंफ को स्किप भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर सौंफ डाले हैं, आप ना डालना चाहें तो ना डालें, मुझे इसका मज़ेदार जायका लगता है। तो यहाँ पर 1 पीस दालचीनी का लेंगे, वो भी इसके अंदर ऐड कर देंगे। खुशक धनिया ऐड कर देंगे। तो 2 चम्मच भर के करना है, आप तो कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। और 1 चम्मच मैंने यहाँ जीरा लिया, इनको सबको रोस्ट कर लेते हैं। तो एक दूसरी तरफ जग लेंगे, इसमें 7 से 8 मैंने बादाम लिए, आप काजू भी ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ 3 जो है टमाटर लिए हैं। और आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, ये मुझे इस पे नहीं डिपेंड करता। तो मैंने यहाँ 7 सब्ज़ मिर्चें ली हैं, क्योंकि हमें जो मज़ेदार सालन बनाना है। तो यहाँ थोड़ा सा मैंने अदरक लिया है, थोड़ा सा मैंने जो है ना लहसुन लिया है। आप जो है बाकी जो मैंने मसाला रोस्ट किया था उसमें से हम ये 2 चम्मच भर कर ये वो भी डालेंगे। कि रोस्ट करने का मतलब है कि खुशबू बहुत मज़ेदार आती है। इतनी मज़ेदार खुशबू आती है कि बहुत ही, आप जितना चाहे इसको अपना रख सकते हैं। तो 1 चम्मच भर कर मैंने इसके अंदर नमक ऐड किया है, हाफ़ चम्मच मैंने हल्दी ऐड की है, 1 चम्मच भर कर कश्मीरी सुरख लाल मिर्च का पाउडर ऐड किया है। और थोड़ा सा मैं इसके अंदर पानी ऐड करूँ, थोड़ा सा मुझे याद रहा कि यहाँ पर मैंने 1 चम्मच भर कर तिल, वाइट तिल जो है ना वो ऐड कर रही हूँ। यकीन करिए इतना मज़ेदार जायका बनेगा। और आप इन सारी चीज़ों को ग्राइंड कर लेते हैं। तो दूसरी तरफ से हम अपने जो है ना अंडे, उनको अच्छी तरह से थोड़ा कट लगा लेते हैं। अंडों को काट लगाने का मतलब है कि इसके अंदर जो हमने हमारी ग्रेवी बनेगी तो इसके अंदर वो जाएगी, हमारे जो अंडे वो मज़ेदार जूसी बन जाएंगे। तो यहाँ पर कढ़ाई में मैंने एक कप भरकर मैंने ऑयल डाला था। और हाफ़ चम्मच जो है मैं राई दाना ऐड कर रही हूँ। राई दाना जो है इसका मज़ा ही अलग है, खुशबू ही अलग है, बहुत मज़ेदार इसका ना जायका है। तो थोड़ा सा हम कढ़ाएंगे इसको। तो इसके अंदर भर कर हमें 1 चम्मच जो है ना, 1 और कटोरी मैंने यहाँ पर ना प्याज लिए। आप कम या ज़्यादा इसमें भी कर सकते हैं, लेकिन जो मैंने ये आपको बता रही हूँ ये बिल्कुल परफेक्ट है। इसमें चीज़ें हैं बिल्कुल परफेक्ट हैं। जो आप इसी रेसिपी को फॉलो करें तो आपकी रेसिपी बिल्कुल ख़राब नहीं बनेगी। तो दूसरी तरफ मैंने पालक देखी रखी थी, तो ये देखें माशाल्लाह से उसका कलर ज़रा नहीं ख़राब हुआ है। हमने इसको ज़्यादा बॉयल करेंगे तो इसका कलर भी ख़राब हो जाना था। तो ये माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार है। इसका ना जो कलर है ना वो वाला कलर से ही तो ना खाने का दिल करता है कि बार बार खा। तो ये देखें हमारी कुक हो गई अच्छी तरह से। तो यहाँ पर प्याज जो है वो भी थोड़े थोड़े फ्राई हो चुके हैं। तो इसके अंदर वही हम जो हमने मसाला बनाया वो इसके अंदर ऐड करेंगे अच्छी तरह से। कि हमने इसको कुक करना है, मसाले को इतना कुक करना है कि जो है ना वो मसाला कुक होकर ये घी छोड़ना शुरू कर दे। जब ये घी छोड़ना शुरू कर देगा तो हमें सब पता चल जाएगा कि हमारा जो है ना मसाला पक गया है। यहाँ इसकी बुनाई में ही मज़ेदार सालन बनता है। अगर बुनाई आप नहीं करोगे तो आपका मसाला मज़ेदार नहीं बनेगा। तो यहाँ हमारी मुकम्मल फाइनल यहाँ तक आने में काफ़ी टाइम नहीं लगता, सिर्फ 10 मिनट लगते हैं। तो अंडे ऐड कर देते हैं, थोड़े से इनको भी फ्राई कर लेते हैं, हल्का से इनके अंदर जो है ना मसाले को मिक्स कर लेते हैं ताकि जो जूसी बन जाए। तो जूसी सब बनेंगे तो तभी हमें मज़ेदार सालन बनेगा ना। तो थोड़ी देर हम इसको अंदर
करेंगे, जूसी बना लेते हैं। तो उसके साथ ही हम इसके अंदर पालक ऐड कर देते हैं जो मैंने ग्राइंडर जग में डाली थी। तो माशाल्लाह से यहाँ पर हमारी जो रेसिपी है ना तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है। इतनी मज़ेदार खुशबू आ रही है कि बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार। इसे 2 से 3 मिनट हमने इसको अंदर मिक्स करना है, पानी तो इसके अंदर नहीं डाला। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पर सालन अपने देखिए मज़ेदार खुशबू आ रही है, बहुत ही मज़ेदार खुशबू आ रही है। तो यकीन करें आप ये सालन बनाएं अपने, ऐसे लगेगा जैसे आप होटल में खाना खा रहे हैं। तो ये घर में जिसकी दावत करें उसको ये सालन ज़रूर बना के सिखाएं, तो वो आपकी बहुत ज़्यादा आपको दाद मिलेगी। उन मेरी बेटियों को, उन मेरी बहनों के लिए ये रेसिपी ज़रूर फॉलो करना है, मुझे अपनी दुआओं में याद रखना है। और मेरी बेटी के लिए खुसूसी दुआएं करनी है कि अल्लाह ताला उसको तंदुरुस्ती और सेहत वाली ज़िंदगी अता कर दे। तो